लोगों के साथ वहां पे भी मिला। बहुत अच्छा लगा कि कोई फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ग्रोथ की, वो आगे बढ़े और उन्होंने अचीवमेंट किया इस इंडस्ट्री से, बायोटोरियम से। और नो डाउट उन्होंने साबित कर दिया कि इससे सरल और सस्ता प्लान, आसान प्लान हो ही नहीं सकता। और अगर हम इस आसान प्लान से अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर कब कमाएंगे, और वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सो मैं कल का जो मेरा सब्जेक्ट हम डिसाइड कर रहे थे, सो अल्टीमेटली घूम फिर के बात यही जा रही थी कि सर हमारा ध्येय केवल ये है कि हमें सक्सेस होना है, और हम उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और उसी सब्जेक्ट को लेकर के एक ही स्लाइड पे मैं आज बात करूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। और जो कंटेंट हम आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं, जो कंटेंट और जो लेवल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, फिर कहूंगा जितने भी लीडर हैं, सही मायने में उन सभी लीडर को सीखने का एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा किसी भी आरटीपी में अभी तक हुआ नहीं है कि 4-5 पैनलिस्ट आकर के एक सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और वहां से फिर हमारी ग्रोथ होगी। दोस्तों, अल्टीमेटली उद्देश्य हमारा ग्रोथ ही है और हम उसी पे बात करेंगे। सो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल में मैंने आज कुछ 10 पॉइंट रखे हैं। इन 10 पॉइंट को मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा फोकस आपका इन 10 पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो 10 पॉइंट जब मैं रात को लिख रहा था, जब स्लाइड बना रहा था, तो मुझे लगा इससे, इसके अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती, कोई और पॉइंट हो ही नहीं सकता। और यही मैं आज लोगों को देना चाहता हूं कि सबसे पहले सफलता के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, क्या हम ऐसा करें जिससे हम सफल हो, और उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1, फाइंड योर पैशन। देखिए, मैं आपको छोटे छोटे शब्दों के अंदर इतनी बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूं। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, नो डाउट आप प्रयास भी करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं? फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। 900 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं। हमें लगा था आज बहुत सारे लोग आने चाहिए, लेकिन चूंकि लिमिटेशन है, टाइम का भी बड़ी लिमिटेशन होती है। और आज मैं अपनी पैनलिस्ट के साथ भी कुछ बातें करना चाह रहा हूं। इसके लिए ये आज का जो दिन था वो तय किया गया। फाइंड योर पैशंस। मैंने देखा लोग मेहनत भी करते हैं, सुबह से निकलते हैं, प्लान शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं शाम तक जो है उनका मुंह लटक जाता है। ड्यू टू योर पैशंस। जुनून लाना पड़ेगा, जोश लाना पड़ेगा। ये जो जुनून है ना, पैशन, इसको बोल तो बड़े हल्के में दिया गया, लेकिन ये उतना ही जरूरी है जितना एक आदमी के लिए सफलता का सबसे पहला पायदान है। कभी कभी आप देखिएगा आपके आसपास भी या आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर इतना जुनून होगा, ना वो दिन देखते, ना रात देखते, ना आगे देखते, ना पीछे देखते, कोई एक्सक्यूज नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम समझ में आती नहीं है, सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, सिर्फ काम। पैशंस, अपना पेशेंस कहीं न कहीं हम लूज करते हैं, या हमारे अंदर वो नहीं है पेशेंस, और उसी की वजह से हम सफल नहीं हो पाते, या वो सफलता हम हासिल नहीं कर पाते हैं जो हमें मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों से, एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, सर मैंने 20-25 लोगों को प्लान दिया लेकिन लोग नहीं जुड़े। आपके अंदर वो जुनून नजर नहीं आ रहा है। जब भी आप लोगों के सामने जाते हैं, लोग पहले आपको देखते हैं, तब जाकर के समझ में आता है। आप मेरी पैनलिस्ट का जुनून, आप मेरा जुनून आप देख रहे होंगे। मैं ऐसे ही कल बात कर रहा था कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए घर जाने की प्लान करता हूं या घर चला जाता हूं, लेकिन फिर से सर का फोन आता है, कुछ काम आता है, बैक टू पेविलियन वापस आ जाते हैं। ये जुनून है कि हमें कैसे भी करके कंपनी को उस लेवल तक लेके जाना है, उसके बाद हमें सिर्फ पैसा मिलेगा, हमें सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। सो पैशन, फाइंड योर पैशन।
आपके जुनून को खोजें। ये कहीं ना कहीं आपका जो उत्साह है, जो एक्साइटमेंट है, जो जुनून है, वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, या लोग आपको देख करके आपके जुनून को नहीं देख पा रहे हैं, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है उसको नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए वो आपको आपके साथ एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं, या वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है, स्टार्ट ए बिजनेस अराउंड इट। देखिए, मैं लोगों को कहता हूं कि हर आदमी के अंदर एक स्ट्रेंथ है और वीकनेस दोनों होती है। हमारे इस पैशंस, जो जुनून है, इसके आसपास ही हम बिजनेस को खोजें, या इसके आसपास ही हम वैसे लोगों को अपने साथ सॉरी वैसे लोगों को हम अपने आसपास लेके आए, या ढूंढने की कोशिश करें जो मेरे जैसे काम करते हैं, या जिनके अंदर मेरे जैसा ही जुनून है। फिर देखिए आपकी ग्रोथ कैसे नहीं होती है। मैं अभी दिल्ली में था, बहुत अच्छी हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग दीपक बजाज साहब के साथ रही, और मैंने लोगों से उनके कीवर्ड पूछे, उनके ओवरव्यू पूछे। इतने सारे ओवरव्यू निकल के आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने रियल में वहां पे कुछ सीखा है। देखिए, सीखते रहना चाहिए जब भी, जहां से भी मिले आपको। तो मैंने उनको एक बात बोली, आज आपने सीखा है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको सब आता है, पर क्या आपकी टीम को आता है? क्या आपकी टीम एजुकेटेड है? क्या आपकी टीम को पूरा नॉलेज है? अगर नहीं है तो भी मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आपके आसपास वो माहौल क्रिएट होता है, या आपके आसपास के लोग भी उतने ही एक्साइटेड, उतने ही एजुकेटेड होने चाहिए, उतना ही उनके अंदर जुनून होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, पहला मेरा आपसे लाइन यही थी, फाइंड योर पैशंस, अपने जुनून को खोजें, और फिर ऐसे लोगों को अपने आसपास खोजें, या ऐसे लोगों के साथ अराउंड द पैशन ऐसा काम करें जिससे आपकी टीम ग्रोथ करेगी। स्टार्ट ए बिजनेस अराउंड इट, उसके आसपास ही वो जुनून। देखिए, आपके पास कोई टारगेट नहीं है कि 2 दिन में आपको आदमी जोड़ना है, या 3 दिन के अंदर आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बिजनेस प्लान को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये बिजनेस प्लान मुझे क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसको समझना है। और ये वो बिजनेस कह रहा है कि आपके अंदर पैशन है कि, लेकिन आपकी टीम का पैशन क्या है, आपकी टीम का पैशन क्या है। थर्ड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राइंड इन साइलेंस। कल जब मैं इस स्लाइड को पढ़ रहा था, मैं बनाता जा रहा था, क्योंकि मैं शब्द कहीं से उठाता हूं फिर उसके ऊपर काम करता हूं। इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो ऐसा होता है कि चुपचाप पीसते चले जाओ। मैं इसको अलग तरीके से लेता हूं, लोग थोड़ी बहुत भी सफलता हासिल होती ना तो वो छत पे चढ़ के चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, अभी फिर कह रहा हूं, ये ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं है। इस पे छत पे चढ़ खड़े होकर के चिल्लाओ मत, खुद को झोंक दीजिए पूरी तरीके से। एक दिन सफलता चिल्लाएगी कि देखिए इस व्यक्ति ने ये वहां पहुंच गया जहां पहुंचना चाहता था। जैसी हमारी थोड़ी बहुत सफलता होती है, अंदर का लीडर बाहर जाग जाता है, और हम अपनी टीम के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन, हमारी टीम के साथ जो बॉन्डिंग है, वो धीरे धीरे टूटने लगती है। हम वहां पे एक तरीके से बॉस बन जाते हैं। आपको बॉस नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। बॉस अकेला चलता है, और 90% केस में हम बॉस बन जाते हैं। हमको ऐसा लगता है ये जो ग्रोथ है, ये जो हमने तरक्की पाई है, ये जो हमने पाया है, ये सब मेरी वजह से, मेरा है, मेरा है। नहीं दोस्तों, जितना आप साइलेंटली काम करेंगे उतनी ज्यादा सफलता चिल्लाएगी। क्योंकि आप किसी और, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स को मैं जब देखता हूं, उनकी ग्रोथ को देखता हूं, तो मुझे लगता है कितना चुपचाप काम कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। जो मिला सामने मिला, जब कोई खबर मिली सर ट्रेनिंग में आना है, चुपचाप आ जाते हैं, चुपचाप बैठते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। चुपचाप पीसना, सो ग्राइंड इन साइलेंस। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके अंदर पैशन है, जुनून है, लेकिन वो जुनून सिर्फ आपके काम में दिखना चाहिए, आपके वे ऑफ टॉकिंग में नहीं दिखना चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन में नहीं। लोगों को लगना कितना पागल है और कैसे काम को कर रहा है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य सफल होना है दोस्तों। फोर्थ, टेक लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर। मैंने अभी आपको बोला, कई बार हम काम करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है।
सो हमारी जो फेल्यूर है उससे सीखिए। देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सीखने के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं ऐसा कहता हूं कि आपके आसपास बहुत सारी चलती फिरती किताबें हैं, उनसे सीखिए। और नहीं तो अपने फेल्यूर से सीखिए। क्या मैंने मिस्टेक की, कहाँ गलती की, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या जिसकी वजह से ऐसा होना था तो ऐसा नहीं हुआ। ये जो ये जो फेल्यूर है ना, यही आपके लेसन है। ये फेल्यूर ही आपको बता रहा है कि आपने कहां गलती की। और जब अगर आपने फेल्यूर को रिपेयर करना शुरू कर दिया तो सवाल ही नहीं उठता, आपकी ग्रोथ होने ही वाली है। कई बार ऐसा होता है, मुझे लोग प्यार नहीं करते हैं, मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात का इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये सब क्या है? ये आपके फेल्यूर है। इसको रिपेयर करो। मुझसे लोग दूर क्यों जा रहे हैं, मुझे लोग प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी जो टीम है मुझसे दूर क्यों जा रही है। जब इन सब बातों को हम जब सीखने की कोशिश करने लगते हैं, जब हम देखने की कोशिश करने लगते हैं, सो ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, आप सफलता की तरफ जा रहे हैं। आज ई बायोटोरियम उस लेवल पे पहुंच चुका है, काफी सारे लीडर्स हैं, करोड़पति यहां से जो अचीव कर चुके हैं। मैं अब अभी भी वो मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ जरूर नहीं आ रही है जो उनके अंदर पहले थी, या जो अचीवमेंट था पहले। उसके पीछे लॉजिक है, ग्राइंड इन साइलेंस। चुपचाप पीसते रहो, चुपचाप काम करते रहो अपनी टीम के साथ। उसके लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। एंड टेक लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर। वो अपनी फेल्यूर से अगर सीखे कि मेरी टीम में एक पावर हो गई, एक वीकर हो गई, वीकर जो है वो पावर बन गई, पावर जो है वीकर बन गई, सब उलट पुलट हो रहा है। ये लोग जैसे मेरे ऐसे चुन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने नेक्स्ट, मैंने दिल्ली में एक पॉइंट लिया था कि व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट। आपके बाद कौन, आपकी पहली पायदान पे कौन लोग हैं, आपके दूसरी पायदान पे कौन लोग हैं, आपके तीसरे पायदान पे कौन की क्वांटिटी। वो लोग कम हो सकते हैं लेकिन वो क्वालिटी पीपल होने चाहिए। मैं अगर आज बहुत उत्साहित हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं, इसलिए क्योंकि मैंने पैनलिस्ट तैयार कर दिए। और ये पहली आपने पैनलिस्ट देखी, मेरी सेकंड पायदान की पैनलिस्ट भी तैयार है, थर्ड पायदान की पैनलिस्ट भी तैयार है। क्योंकि अगर मैं वर्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जिस उद्देश्य को लेकर के मैं बायोटोरियम में आया हूं, या जो उद्देश्य को पाना चाहता हूं, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे टीम की जरूरत होती है। और टीम को एक्सपोजर देना ये भी बहुत बड़ा काम है। ये एक लीडर के अंदर होती प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे ही वो थोड़ा सफल होता है, वो चिल्लाने लगता है, उसके हाव भाव से पता चलने लगता है, और वो लीडर से बॉस बन जाता है। बॉस को हमेशा गाली खानी पड़ती है, लीडर को लोग प्यार करते हैं। आप लीडर बन के रहिए, बॉस मत बनिए। कीप पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। देखिए कई बार कुछ डिसीजन हमको बताए जाते हैं तो ऐसा लगता है ये डिसीजन हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। वो डिसीजन आज के लिए नहीं होते हैं, वो डिसीजन होते हैं इन फ्यूचर, अगले साल 6 महीने के अंदर। अगर हमने ये आज हार्डकोर डिसीजन नहीं लिया तो अगले साल 6 महीने के अंदर इसके बैड इफेक्ट आएंगे। अगर आज हमने ये डिसीजन ले लिया, ये आज जरूर हमें हार्डकोर लगेगा, ये आज हमें जरूर थोड़ा सा पैनिक होगा, लेकिन इन फ्यूचर ये आगे जाकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये अगर उस समय नहीं हुआ होता, या उस समय अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद आज ये सफलता जो है वो नहीं होती। पॉजिटिव माइंडसेट। एक लीडर के पीछे पूरी टीम चलती है, और जब एक लीडर के पीछे पूरी टीम चलती है, वो पूरी टीम डिपेंड करती है आपके माइंडसेट पर। क्या वाकई आपको लगता है आप इस इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हैं? इट्स कॉल्ड ए पॉजिटिव माइंडसेट। मैंने आपको मेरी पीपीटी में बताया था, मेरे प्रेजेंटेशन में बताया था कि 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं, एक पुअर माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। ये दोनों माइंडसेट के बीच में भी कई बार हमारी सफलता अटक जाती है। हम वॉइस वेरी क्लियर आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस कुछ सर हल्की हल्की ब्रेक हो रही है बीच में।
ओके ओके, तो ये थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, बाकी तो मैं मतलब नेटवर्क में ही हूँ। एक सेकंड ओके, सर, थोड़ा वीडियो ऑफ कर दी थोड़ी देर, तब थोड़ा सही रहेगा। नो नो प्रॉब्लम, ओके कैरी ऑन। सो कीप पॉजिटिव माइंडसेट। मैं लीडर्स के अंदर एक और बदलाव देखता हूं, वो थोड़े दिन जब वो काम करते हैं, शुरू शुरू में उनके अंदर बहुत अच्छा माइंडसेट उनका पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं, उनके अंदर सारी क्वालिटी नजर आती है, दिखती है, वो उनके अंदर एक्साइटमेंट है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो लीडर मार्केट से गायब होने लगता है, होने लगता है। फिर जब वो इधर उधर होने लगता है तो उसकी टीम इधर उधर होने लगती है। मेरी आज जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी टॉप मोस्ट लीडर है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मार्केट में बने रहिए। आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के आइए। क्यों आपके दिमाग में बातें आ रही है कि नेगेटिव माइंडसेट आ रहा है, अरे अभी ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के पैनिक हो जाते हैं। बी पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए, ये सब आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, इसके लिए मैं पॉजिटिव रहूंगा, और अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मेरी टीम भी पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट स्लो डाउन। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, वक्त भाग रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में मतलब मैं लगाया क्या, पे जो इम्पोर्टेंट है उस प्रोडक्ट नहीं था कि मुझे ई बायोटोरियम से अपने सपनों को पूरा करना है। ये डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है, ये डिसीजन आपने लिया है, इसको सही या गलत आप ही साबित करेंगे। डोंट स्लो डाउन, धीमे काम मत करिए। आपका पेशेंस, आपका जो जुनून है, उसमें थोड़ी सी ताकत लेके आइए, स्पीड लेके आइए, जल्दी से काम करिए। जल्दी से इन द सेंस, टारगेट नहीं है, लेकिन टारगेट नहीं होता तो ऐसा लगता है जब टारगेट ही नहीं तो हम क्या करेंगे, वाक्य नहीं। ये बिजनेस के का में सफल होने का डिसीजन आपका है, आपने ये डिसीजन लिया है, और यदि आपने डिसीजन लिया है तो आपको थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा। आपके सारे रिकॉर्ड ए बायोट्रिम के जितने भी लीडर्स ने ब्रेक करके रखे हुए हैं, 3 साल, 3.5 साल, फिर 45 महीनों में 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, किसी ने 1 साल में, अभी मैं आसाम में एक व्यक्ति से मिला, 1 साल में यानी 12 महीनों में 15 लाख, 16 लाख रुपए। आप देख रहे हैं स्पीड कितनी आ रही है, टारगेट आपके सामने कितने ज्यादा है। आज कंपनी 1,36,000 रुपए पर डे आपको दे रही है। अब आपकी मर्जी है आप वहां से कितना पैसा निकाल सकते हैं। ये आपका जोश और जुनून ही बताएगा। तो दोस्तों, जैसे मैं कहता हूं कि फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो ये बिल्कुल सही है। ये इंडस्ट्री तो ग्रोथ कर रही है, अब बारी आपकी है। अब आप देखिए कि आपको कैसे ग्रोथ करनी है। सो डोंट स्लो डाउन, अवॉइड एक्सक्यूज। अगर कुछ हेडल आते हैं तो उनको पकड़ के मत बैठिए, चलो थोड़े दिन रोक लेते हैं, चलो अभी हमारे घर में शादी है, चलो ऐसा हो गया है। इतने सारे एक्सक्यूज होते हैं हमारे आसपास, और हम उन एक्सक्यूज की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे भी लोग कई बार पूछते हैं कि सर आप, क्या एनर्जी है आपके अंदर, आप कल कहाँ और थे, आज कहाँ हो। आज मैं मुंबई में हूं, मैं कल सूरत में रहूंगा, परसों फिर लखनऊ मुझे जाना। ये है क्योंकि एक्सक्यूजेस है ही नहीं मेरी लाइफ में। आप एक लीडर हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 2-4-10 लाख रुपए कमाने के लिए या 2-4-10 लाख रुपए के लिए मैं यहाँ पे आपको नहीं इनवाइट कर रहा हूँ। बूट कैंप का उद्देश्य, ई ग्रोथ का उद्देश्य मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ, और मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए आपके अंदर से ये जो एक्सक्यूज है ये नहीं होने चाहिए। आज आपको एक टास्क दिया है मैंने, 15, 16, 17 आरटीपीए रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी 5-6 पैनलिस्ट के साथ में, जिसकी क्लोजिंग के लिए सागर सर भी हमारे बीच होंगे। अब आपके सामने फिर वही बात आ गई, एक्सक्यूज। जयपुर जाएंगे कैसे, कैसे होगा, क्या होगा।
तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे, इनको अवॉइड करिए दोस्तों। एक्सक्यूजेस और ब्लेम आपको जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की नहीं दे सकते। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, इसकी वजह से ऐसा हुआ, और एक्सक्यूजेस, मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे मालूम नहीं था, ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस के लिए हमारी जीवन में कोई जगह नहीं है। ट्राई टिल यू मैक इट। देखिए दोस्तों, जब स्लाइड जब बनती है तो ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट और डाल दूं, ये वाले पॉइंट को और ले लूं, लेकिन उन्हीं में से कुछ पॉइंट जब निकल के आते हैं तो समझ में आती है। मेरी आप सब लोगों से एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और मैं कह रहा हूं, आप सब सफल हो सकते हैं, आप सफल हैं, और आप आगे भी सफल हो सकते हैं। मुझे आप में कहीं कोई कमियां नजर आती ही नहीं है। मैं आपकी स्ट्रेंथ को देख रहा हूं, वीकनेस को देखता ही नहीं। ट्राई टिल यू मैक इट। दोस्तों, एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए आज कि जब तक मैं जो पाना था चाहता था, जो पाने के लिए मैं ई बायोटोरियम में आया था, जब तक मैं वो नहीं प्राप्त कर लूंगा, मैं चुपचाप नहीं बैठूं। दोस्तों, कई बार मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम सबमर्सिबल के पंप के जैसे छोड़ पकड़ करते रहते हैं। देखिए, सबमर्सिबल का पंप, जो बहुत सारे लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि सबमर्सिबल पंप जमीन के बहुत नीचे होता है, और वहां से वो पानी को फेंकता। अंदर क्या हो रहा था हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन अगर हमने सप्लाई बराबर है और वाटर का लेवल बराबर है तो कंटिन्यू पानी आता है। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो कई बार कम हो जाती है, और हमारा भी वाटर लेवल जो है, एनर्जी का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो कभी कभी हमारे अंदर बहुत जोश दिखता है, कभी कभी हमारे अंदर बिल्कुल भी जोश नहीं दिखता है, और इसीलिए हमारी ग्रोथ भी कभी कभी होती है और कभी कभी नहीं होती है। सो ट्राई टिल यू मैक इट। जो आपने प्राप्त करना चाहते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जब तक वो प्राप्त न कर लें, आप चुपचाप मत बैठिए। प्रयास पे प्रयास करते रहिए, अपने इरादों को मत बदलिए, तरीके बदलिए। ये नहीं तो इस तरीके से, इसे नहीं तो उस तरीके से, कैसे भी करके, लेकिन अपने इरादों को जो है वो मजबूत रखिए। और जब आपके इरादे मजबूत होंगे तब ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मैंने जो 35 साल का जो मेरा सफर रहा इस इंडस्ट्री में, जब हम जुड़ते हैं, जब हम आते हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है यहाँ से पैसे कमाना। वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है। कब? जब आप सीख के इस इंडस्ट्री में आए। यदि आप सीख के इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको ये लगेगा बड़ा आसान। अगर आप बिना सीखे इस इंडस्ट्री में आएंगे तो लगेगा बहुत कठिन है। सो एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ये आपकी सफलता की चाबी है, कुंजी है। अभी जो प्रतीक बोल रहा था, हम इन सब बातों को इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि बार बार अगर आपके दिमाग पे हैमरिंग होगा तो आपको समझ में आएगा ई ग्रोथ का उद्देश्य आपकी ग्रोथ है, सिस्टम की ग्रोथ है। और अब चूंकि आपकी टीम बन चुकी है, सो टीम सिस्टम से ही चलती है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं अकेला टीम को हैंडल करूंगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। और सिस्टम, आज हम देखिए 3 दिन में इतने सारे प्रोग्राम्स है जिसकी लिस्ट भी आपको मिल चुकी होगी। मैं वहां पे सिखाऊंगा लर्न बाय फन, हंसते खेलते कैसे सीखा जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा वर्क विथ एंजॉय, ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ओनली पॉसिबल इन बायोटोरियम। इन सब बातों को मैं वहां साबित करूंगा कि मैं जो बोलता हूं ये बिल्कुल सही बात है, और यही है। तो ट्राई टिल यू मैक इट। जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जब तक वो प्राप्त न कर ले, आप इधर उधर न जाएं, प्रयास करते रहें। अर्न पैसिव इनकम बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी इनकम को यहां से प्राप्त कर ले जो आप काम न करें, कुछ भी हो जाए, मैं मेडिकल लीव पे हूं, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, या किसी भी परिस्थिति में वो मेरी इनकम रुकनी नहीं चाहिए। इट इज कॉल्ड ए पैसिव इनकम। दैट्स व्हाई वी आर हियर। आज पैसिव इनकम को लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं। पहले भी लोग पैसिव इनकम लेते थे, लेकिन अब पैसिव इनकम, पहले 2-5% लोग ही पैसिव इनकम लेते थे, क्योंकि 95% लोगों का जो पैसा है वो सिर्फ 5% लोगों के पास था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, उल्टा हो गया है। अभी हम सबके पास पैसा है, हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम सबके पास एक बिजनेस है, और यही वो बिजनेस है जहां से आप एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, पैंडेमिक सिचुएशन जब था, उस सिचुएशन में
शायद मैं तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ उस समय कनेक्टेड था। लोग कहते थे कि सर आप जितनी बातें बोलते थे, आज ऐसा लगा कि काश हमने थोड़ा बहुत काम किया होता तो आज आपकी बातें सब सही साबित होती। उसमें ये बातें थी पैसिव इनकम, एक ऐसी इनकम कि कल हम रहे ना रहे, कल मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, कहीं मैं आउट ऑफ इंडिया घूमने जा रहा हूं, मेरे घर में कोई प्रोग्राम है और मैं अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, तो भी मुझे इनकम आती रहनी चाहिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आपकी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है, आपके नॉलेज का इन्वेस्टमेंट है, आपकी टीम आपने जो बनाई थी वो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट के साथ एक अलग इनकम देता है। प्रॉफिट तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ आपको मिलता है डिविडेंड। वो डिविडेंड अचानक से आता है आपके पास, सो इट इज कॉल्ड ए पैसिव इनकम। आप अपना उद्देश्य बनाइए। मैं बायोटोरियम में आया हूं, इस इंडस्ट्री में आया हूं पैसिव इनकम के लिए। मुझे कैसे भी करके यहां से पैसिव इनकम लेनी है और वो आप सब लोग ले सकते हैं। लास्ट, मेंटेन द इंटरेस्ट। ये मैंने अभी कुछ बहुत सारे लीडर्स के साथ जब मिला तो मैं उनके अंदर, कुछ लीडर्स में आपने देखा होगा बड़ा एनर्जी और एक्साइटमेंट बना रहता है, और कुछ लीडर्स के अंदर जोश जुनून थोड़ा सा खत्म हो गया है। इसका मतलब है उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और रुचि को बनाए रखने के लिए मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देता हूं, और मैं बहुत सालों से लोगों को कहता हूं, अपने आप का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ क्रिएटिविटी कीजिए। जैसे आपने रहने पहनने खाने पीने सबके तौर तरीके बदल लिए, बिजनेस करने के तरीके भी थोड़े से बदलिए। हर बार केवल प्रॉफिट लेने के लिए या हर बार हमें कुछ न कुछ मिले इसके लिए बिजनेस को मत करिए। कुछ ट्राई एंड एरर जो है उसको निकालने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, और कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ट्राई करते रहिए, कुछ न कुछ कोशिश करते रहिए। तो ही जब आपका इंटरेस्ट, आज आप सोचिए अगर मैं 35 साल से इसी इंडस्ट्री में हूं तो मेरा इंटरेस्ट कैसे है, क्योंकि हर बार मैं कुछ नया करता हूं, हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नए तरीके के साथ एक प्रयोग करता हूं। तो जब आप नए तरीके से किसी काम को करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो जोश है वो दिखता है, आपका प्यार उस इंडस्ट्री के प्रति, उस बिजनेस के प्रति वो दिखता है। अब मैं आपको ये जो मैंने आज 10 पॉइंट दिए हैं, या जो 10 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, ये वो कीवर्ड है जो मैं आपके अंदर देखना चाहता हूं। आज आप सीख गए, लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर एजुकेशन नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप कोई बहुत बड़ी ग्रोथ अर्जित कर लें या बहुत बड़ी ग्रोथ पालें। इसके लिए मैंने लिखा है मेंटेन द इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें, अपने उस मोटो को, उस उद्देश्य को ध्यान में रखिए। आप यहाँ क्यों आए थे, आपने यहाँ से आने के बाद क्या पाया, और इन्हीं सब बातों को लेकर के हम 15, 16, 17 जयपुर में आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी या आज से पहुंचना शुरू हो जाएगी। जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि वहां पे हम 200 से ज्यादा लोगों को हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। सही मायने में जो लोग वाकई में सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वो प्रोग्राम किया है। और ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसको हम एक अलग, ये पहली ऐसी आरटीपी होगी, क्योंकि मैंने भी 35 इयर्स के मेरे जो मेरा सफर रहा उसमें कभी भी मैंने ऐसी आरटीपी नहीं देखी कि 5 पैनलिस्ट आकर के आपको कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो हमारे जीवन को चेंज करेगी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से सारी बातों को, और उसमें से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है आप चैट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि सर आपने जो 10 पॉइंट दिए थे, 10 पॉइंट वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सर मेरे अंदर ये कमी थी। सो फाइंड योर पैशंस, अपने जुनून को पहचाने, अपने जुनून को दिखाएं, अपने जुनून पैदा करें, स्टार्ट ए बिजनेस अराउंड इट, और आपके आसपास उस जुनून के आसपास उस बिजनेस को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं लोगों को जब ग्रोथ करते हुए देखता हूं, मैं लोगों को बताता हूं कैसे ग्रोथ की जाती है, और जब मैं उस तरीके से काम को करता हूं तब मजा आता है। मेरे जैसे लोग मुझे नीचे दिखाई दे रहे हैं, सो ग्राइंड इन साइलेंस, चुपचाप काम करते चले जाइए। किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि मैं लीडर हूं। लीडर बनिए, बॉस नहीं। टेक लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर,
जिस वजह से हम फेल हैं या मिस्टेक हुई है या गलती हो रही है, उनसे सीख लो। ये बहुत बड़ी किताब है, ये बहुत बड़ा नॉलेज है। आपका फेल्यूर आपकी बहुत बड़ी बुक है। आपका फेल्यूर आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। तो टेक लर्निंग फ्रॉम योर फेल्यूर। की पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं रहिए। अगर आप पॉजिटिव भी नहीं है तो नेगेटिव भी मत रहिए, थोड़ा साइलेंस में चले जाइए। क्या मैं ये जो कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं। सो कीप पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंड